अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स फ्रेंड्स एंड फेलोज। तो आज CS 506 वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट की थर्ड असाइनमेंट के सॉल्यूशन के साथ मैं हूं अब्दुल मन्नान। और आज सबसे पहले हम इस असाइनमेंट की जो आउटपुट है, जो हम एप्लीकेशन डेवलप करेंगे इस असाइनमेंट के अंदर, उसकी एक आउटपुट देख लें। तो सबसे पहले हमारे पास जो इंडेक्स पेज होगा उसके ऊपर ये वाली आउटपुट होनी चाहिए। सबसे पहले एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम एक हेडिंग आएगी, फिर डेवलप्ड बाय, यहाँ पे आपका स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पर हम एक हेडिंग यूज़ करेंगे इंटर लॉगिन क्रेडेंशियल्स, और फिर एक लॉगिन फॉर्म। तो करना कुछ यूँ है कि लॉगिन फॉर्म के अंदर आपने यहाँ पे अपना स्टूडेंट आईडी इंटर करना है एम्प्लॉय आईडी की जगह पे, और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड इंटर करना है वो होना चाहिए 1234, और आपने कर देना है लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक। यहाँ पे आपके पास दो बटन अवेलेबल होंगे, एक लॉगिन का और एक क्लियर का। अगर आप क्लियर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड आपने टेक्स्ट फील्ड्स में इंटर की हैं वो यहाँ से गायब हो जाएंगी, रीसेट हो जाएंगी। और अगर आप यहाँ पर स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड इंटर करके लॉगिन करते हैं तो आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे डैशबोर्ड पेज के ऊपर। इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड पेज शो होगा, जहाँ पे सबसे ऊपर डैशबोर्ड लिखा होगा, फिर वेलकम, आपका यूज़र नेम, जैसे कि ये मेरा यूज़र नेम, और ये सभी डाटा रिट्रीव हो रहा है डेटाबेस में से। तो जो लॉगिन वाला फॉर्म है वो क्या करता है कि एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड यूज़र से लेके उसको वैलिडेट करता है, डाटाबेस में पड़ी वैल्यूज़ के साथ मैच करता है। अगर तो मैच हो जाती हैं तो हम क्या होते हैं, रीडायरेक्ट हो जाते हैं अपने डैशबोर्ड पेज के ऊपर। यहाँ पे आपके पास तीन ऑप्शंस होंगे, व्यू सैलरी, विदड्रॉ सैलरी और लॉग आउट का। व्यू सैलरी बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास हमें करंट सैलरी शो हो जाएगी, सॉरी करंट बैलेंस शो हो जाएगा, और सैलरी पर मंथ, यूज़र नेम, एम्प्लॉय आईडी, डिटेल्स वाले फॉर्म के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक सेकंड टेबल मौजूद है जिसमें हमें लिखा हुआ है कि हमने सैलरी को विदड्रॉ करना है या नहीं। अगर हम नो करेंगे तो वापस हम आ जाएंगे डैशबोर्ड के ऊपर, और अगर हम विदड्रॉ करेंगे तो हम आ जाएंगे इस विदड्रॉ सैलरी पेज के ऊपर। यहाँ पे हम सैलरी इंटर करेंगे। यहाँ पर भी हमारे पास दो बटन मौजूद हैं, रीसेट का और ओके का। अगर हम यहाँ पे वैल्यू इंटर करते हैं लाइक 123, जो कि 1000 से कम है, इसका मल्टीपल भी नहीं है, तो ओके करेंगे तो यहाँ पे हमें लिखा हुआ शो हो जाएगा इनवैलिड अमाउंट। और फिर से हमें एक टेबल शो होगा जिसमें होगा कि जी हमने सैलरी को विदड्रॉ करना है या नहीं। तो अगर यस करेंगे तो वापस हम उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां से हम सैलरी को विदड्रॉ कर सकते हैं। और अगर यहाँ पर हम कर देंगे जी लाइक 1000 और ओके के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब देखें लिखा हुआ शो हो रहा है सैलरी हैज़ बीन विदड्रॉन सक्सेसफुली। नो के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। अब दोबारा से सैलरी को व्यू करेंगे तो यहाँ पे पहले 29,000 शो हो रहा था, अब 28,000 शो हो रहा है, यानी 1,000 जो सैलरी है वो मैंने क्या कर लिया है, विदड्रॉ कर दी है। अब इसी तरह सैलरी विदड्रॉ करनी है तो यस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, और अगर नहीं करनी तो हम नो के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पेज के ऊपर। थर्ड ऑप्शन है हमारे पास लॉग आउट का। लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें ये वाला मैसेज डिस्प्ले होगा, थैंक यू का। अब आ जाते हैं हम अपनी असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में भी हमें यही रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं कि हमने जो सबसे पहले हम इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह रीड कर लेते हैं कि हमने जो आईडी डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ करना है वो हमारे पास नेटबीन्स होना चाहिए, और जो हमने अपना प्रोजेक्ट बनाना है उसको हमने ज़िप फाइल के अंदर कंप्रेस करने के बाद अपलोड करना है अपनी स्टूडेंट आईडी के नाम से सेव करके एलएमएस के ऊपर विद इन ड्यू डेट। तो अगर जो है हमारी आईडी स्टूडेंट आईडी रॉन्ग होती है तो हमारे मार्क्स ज़ीरो होंगे। नेट मीन्स के अलावा कोई और हमने आईडी यूज़ नहीं करना। जो हमने प्रोजेक्ट अपलोड करना है वो या तो ज़िप में होना चाहिए या आर में होना चाहिए। तो ये सारी इंस्ट्रक्शन जो है वो आप रीड कर लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं अपने मेन प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमें बताया गया है कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ABC ऑर्गेनाइजेशन के लिए एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम डेवलप करना है, जिसमें होगा क्या कि हम टॉम कैट सर्वर को यूज़ करते हुए अपनी इस जावा प्रोग्राम, जावा वेब बेस्ड एप्लीकेशन को रन करेंगे। और ये सारा आप डिस्क्रिप्शन रीड कर लीजिएगा।
इसके अलावा हमारे पास डिटेल डिस्क्रिप्शन है। इस डिटेल डिस्क्रिप्शन के अंदर हमें कंप्लीट जो है हमारी इस एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटीज़ को बताया गया है। तो जैसे कि ये एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम हमारी जो मेन स्क्रीन है, मैं दोबारा से आपको प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ। आएंगे नेट बीन्स में मैंने कंप्लीट सोल्यूशन जो है उसको बनाया है, और अब इसको रन करके आपको इसकी आउटपुट दिखा देता हूँ। तो ये देखें, हमारा जो फर्स्ट हमारा यूज़र इंटरफेस है वो मैच कर रहा है हमारी असाइनमेंट में दिए गए यूज़र इंटरफेस के साथ। तो ये वाला GUI हमारा सेम होना चाहिए इस तरह का। अगर आप इसमें कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग भी करते हैं तो काम चल जाएगा, लेकिन जो बैकएंड आपका कोड है वो प्रॉपरली वर्क करना चाहिए। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड अगर आप यहाँ पर देते हैं और लॉगिन करते हैं तो वो लॉगिन होना चाहिए, क्लियर भी होना चाहिए। यूज़र इंटरफेस आप अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड इंटरफेस की तरफ। तो जब हम इनपुट स्टेटस इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड, तो यहाँ पर मैंने एक और चीज़ भी ऐड की है कि आया कि हम सबसे पहले फॉर्म को वैलिडेट करते हैं। फॉर्म को वैलिडेट करने का मतलब ये है, ये चीज़ हमारे इस असाइनमेंट के अंदर तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने इसमें ऐड की है इस एप्लीकेशन के अंदर। वो ये है कि फॉर्म को हम इस तरह से वैलिडेट करते हैं कि लॉगिन फॉर्म में अगर जो यूज़र है वो अपना एम्प्लॉय आईडी और पासवर्ड इंटर नहीं करता और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करता है तो उसको इनपुट स्टेटस कुछ इस तरह से शो होगा, जिसमें लिखा होगा प्लीज़ इंटर एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड। यानी सबसे पहले वो अपना एम्प्लॉय आईडी इंटर करे और पासवर्ड इंटर करे, देन वो लॉगिन कर सकता है, ताकि हम चेक कर सकें कि यूज़र जो है वो नल वैल्यूज़ तो इंटर नहीं कर रहा। क्योंकि अगर वो नल वैल्यूज़ इंटर करेगा तो ये हमारे लिए काफ़ी सारे जो है वो एरर्स और इश्यूज़ जनरेट करेगा। चूँकि डाटाबेस में पड़ी हमारी वैल्यूज़ के साथ जो नल वैल्यूज़ हैं वो मैच नहीं होंगी, तो और भी कोई बग हमारे लिए जनरेट हो सकता है। इसलिए सबसे पहले हमने वैलिडेट किया अपने फॉर्म को। फॉर्म वैलिडेट करने के बाद अब दोनों चीज़ें यहाँ पे हम इंटर करेंगे। अगर हम एम्प्लॉय आईडी भी इंटर करते हैं और पासवर्ड को हम नल छोड़ देते हैं, कोई वैल्यू इंटर नहीं करते, लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर से हमें वही मैसेज शो होगा प्लीज़ इंटर एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड। अब सपोज़ कि हम यहाँ पर अपना स्टूडेंट आईडी तो ठीक इंटर कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर अपना जो पासवर्ड है वो रॉन्ग इंटर कर देते हैं। सपोज़ कि मैं यहाँ पे ABC इंटर करके लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये हमें शो करवाता है इनवैलिड एम्प्लॉय आईडी एंड पासवर्ड, क्योंकि हमारी डाटाबेस में पड़ी वैल्यूज़ के साथ जो ये डाटा है वो मैच नहीं हो रहा। मैं आपको डाटाबेस भी शो करवा दूँ। ये डाटाबेस है, मैंने इसी नेम से स्टूडेंट आईडी से क्रिएट की है, BC12345678 9। इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इस डेटाबेस को बनाने के लिए आपके पास MS एक्सेस इंस्टॉल होना चाहिए। MS एक्सेस में यहाँ पर आप देख सकते हैं एक टेबल मौजूद है एम्प्लॉय के नाम का। इसको मैंने ओपन किया तो यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नेम है अब्दुल मन्नान, एम्प्लॉय आईडी वही है जो मैं इंटर कर रहा था, BC12345678 9, और एम्प्लॉय पासवर्ड है 1234। और एम्प्लॉय सैलरी चूँकि मैंने 1000 अभी जो है वो विदड्रॉ किया है, तो पहले 29,000 थी, अब 28,000 शो हो रही है। तो इस तरह आपने डाटाबेस जो है वो क्रिएट करनी है और उसमें टेबल क्रिएट करना है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंटरफेस की तरफ। तो अगर जो यूज़र है वो अपना आईडी पासवर्ड ठीक इंटर करता है और देन लॉगिन करता है तो उसे क्या शो होगा, डैशबोर्ड पेज शो होगा। तो यहाँ पर 1234 लॉगिन के ऊपर क्लिक किया, हम आ गए अपने डैशबोर्ड पेज के ऊपर। यहाँ पर आपको अपना नेम शो होगा वेलकम अब्दुल मन्नान, और उसके बाद एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम के अंदर इस तरह का इंटरफेस जिसमें 3 बटन मौजूद होंगे, व्यू सैलरी का, विदड्रॉ सैलरी और लॉग आउट का। व्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमें सारी डिटेल्स शो हो जाएंगी जो हमारी डाटाबेस के अंदर पड़ी हुई हैं, लाइक एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय पासवर्ड भी आई थिंक यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो वो हमने शो करवाया ही नहीं है। ये वाला जो आपके सामने GUI शो हो रहा है यूज़र इंटरफेस, इसको हम मैच कर लेते हैं अपने इस इंटरफेस के साथ, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट इंटरफेस की तरफ। तो इसमें हमारे पास है योर करंट सैलरी बैलेंस इज़
सॉरी, ये वाला जो इंटरफेस था वो डैशबोर्ड का था और मैंने आपको डिस्प्ले करवाया व्यू सैलरी का। तो अब आ जाते हैं डैशबोर्ड की तरफ। तो यहाँ पर इस इंटरफेस को देखें और इस इंटरफेस को देखें तो ये मैच कर रहा है। अब हम आ जाते हैं व्यू सैलरी वाले की तरफ। तो व्यू सैलरी के ऊपर जब हम क्लिक करेंगे इस बटन के ऊपर, व्यू बटन के ऊपर, तो हमारे सामने ये वाला पेज शो होगा और ये भी हमारा सारा जो डाटा है वो रिट्रीव कर रहा है डेटाबेस में से। तो इसके नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है विदड्रॉ का। तो जब हम विदड्रॉ बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये वाला इंटरफेस शो होना चाहिए और वर्किंग भी सेम होनी चाहिए। इसके बाद हमें एक कंडीशन बताई गई है कि अगर जो सैलरी हम निकलवाना चाह रहे हैं वो 1000 का मल्टीपल नहीं है और मैक्सिमम जो है वो 30,000 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे कि इनवैलिड अमाउंट का एक स्टेटस शो करवा देंगे यूज़र को कि वो इनवैलिड अमाउंट इंटर कर रहा है। सपोज़ कि मैं यहाँ पे 123, अब ये 1000 का मल्टीपल नहीं है, ओके के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमें इनवैलिड अमाउंट का इंटरफेस भी बिल्कुल ठीक शो हो रहा है। वापस यस पे आ जाते हैं। अब अगर जो सैलरी है वो हम सक्सेसफुली विदड्रॉ कर लेते हैं तो हमारे सामने ये वाला इंटरफेस शो होना चाहिए, सैलरी हैज़ बीन विदड्रॉन सक्सेसफुली। तो यहाँ पर मैं 1000 इंटर करने के बाद ओके के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास जो इंटरफेस शो हो रहा है सैलरी हैज़ बीन विदड्रॉन सक्सेसफुली, तो ये भी इंटरफेस हमारी असाइनमेंट के साथ मैच कर रहा है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं लॉग आउट बटन की तरफ कि जब लॉग आउट बटन के ऊपर क्लिक होगा तो हमें थैंक यू का मैसेज शो होगा। तो वापस आ जाते हैं हमारे एप्लीकेशन की तरफ। नो बटन के ऊपर क्लिक करूँगा तो हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे, लॉग आउट के ऊपर क्लिक करूँगा तो थैंक यू का मैसेज शो हो जाएगा। अच्छा जी, तो अब इसके बाद हमारे पास है कि यहाँ पर हमें बताया गया है कि अगर यस के ऊपर क्लिक करेंगे तो सैलरी विदड्रॉ वाले पेज पे जाएंगे और अगर नो पे क्लिक करेंगे तो डैशबोर्ड पेज पे आएंगे। यानी जहाँ जहाँ पर भी हमने ये वाला इंटरफेस शो करवाना है, वुड यू लाइक टू विदड्रॉ सैलरी, तो नो बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद हम डैशबोर्ड पे जाएंगे और यस के बाद हम विदड्रॉ सैलरी वाले पेज पे जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ रिक्वायर्ड स्टफ़ है। इस स्टफ़ को फॉलो करते हुए हमने अपनी इस एप्लीकेशन को डिज़ाइन करना है। HTML पेजेस हमारे पास जो है वो सिर्फ़ एक ही है, यानी HTML पेज हमने सिर्फ़ एक ही बनाना है जो कि हमारे पास इंडेक्स पेज होगा। जैसे ही हम अपने इस एप्लीकेशन को रन करते हैं तो जो सबसे पहला पेज हमारे पास ओपन होता है वो इंडेक्स का पेज ओपन होता है। तो ये वाला इंडेक्स का पेज होगा हमारे पास। बाकी जितने भी पेजेस हम जनरेट करेंगे वो हम सर्वलेट्स के थ्रू करेंगे। तो यहाँ पर हमें कुछ क्लासेस बताई गई हैं कि हमने 3 क्लासेस बनानी हैं। एम्प्लॉय की क्लास बनानी है, एम्प्लॉय AC मैनेजर, अकाउंट मैनेजर की क्लास बनानी है, डेटाबेस हेल्पर की क्लास बनानी है और उसके बाद जावा सर्वलेट्स की क्लासेस जो हमने बनानी है वो लॉगिन सर्वलेट होगा, एम्प्लॉय सर्विसेज सर्वलेट होगा, व्यू सैलरी सर्वलेट होगा, विदड्रॉ सैलरी सर्वलेट होगा। तो यहाँ पर हमें मेथड्स भी बताए गए हैं कि हमने इन मेथड्स को अपने एप्लीकेशन के अंदर लाजमी यूज़ करना है, जिसमें प्रोसेस रिक्वेस्ट का जो मेथड होता है ये आप देख सकते हैं सभी सर्वलेट्स के अंदर है। चूँकि जब भी हम कोई सर्वलेट क्रिएट करते हैं तो प्रोसेस रिक्वेस्ट वाला जो हमारे पास मेथड होता है ये ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, यानी इसको बनाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बाकी जितने भी हैं जैसे इनिट का है, इनिट सर्विसेज सर्वलेट और शो लॉगिन पेज का है, एरर लॉगिन पेज का, और बाकी जितने भी मेथड्स बताए गए हैं हर एक सर्वलेट के अकॉर्डिंग उसको हमने बनाना है एप्लीकेशन में। और डेटाबेस जो हमने बनानी है उसका जो नेम होगा वो हमारी अपनी स्टूडेंट आईडी होगी और उसको एसेट्स वाले फ़ोल्डर के अंदर हमने सेव करवाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये डेटाबेस मेरे सामने मौजूद है और इसको मैंने सेव किया है एसेट्स वाले फ़ोल्डर में, सोर्स आई थिंक वेब वाले फ़ोल्डर के अंदर। तो ये जब आप नेटबीन्स में प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो आपके सामने वेब बेस्ड जब आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो वेब का ये फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली बन जाता है। इस वेब फ़ोल्डर के अंदर आपने एसेट्स वाला फ़ोल्डर बनाना है और यहाँ पर आपने डेटाबेस बनानी है।
तो नेटबीन्स को अगर आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ तो आप इसको इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। आप आए नेटबीन्स की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, अगर आपको पता नहीं है तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, डाउनलोड नेटबीन्स लिख के सर्च कर दें। फर्स्ट वेबसाइट जो आपके सामने का जो लिंक शो होगा वो नेटबीन्स की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे नेटबीन्स वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पे जो आपने डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ पे नेटबीन्स के पैकेजेस बताए गए हैं कि कौन सा आप डाउनलोड करेंगे तो वो कौन से पैकेजेस को सपोर्ट करेगा। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि आप सबसे लास्ट वाला जो है ये वाला आप डाउनलोड कर लें, चूँकि इसमें आपको अपाची टॉमकैट सर्वर भी प्रोवाइड किया गया है और ग्लास फिश सर्वर भी। सर्वर्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस को कंपाइल करने के लिए प्लेन HTML के अंदर। दो तरह की लैंग्वेजेस होती हैं, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट बेसिकली एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जिसको कंपाइल करने के लिए हमें किसी भी सॉफ्टवेयर, किसी भी सर्वर की ज़रूरत नहीं पेश आती। तो उसका जो कोड है वो हमारे पास ऑटोमेटिकली कंपाइल हो जाता है हमारे ब्राउज़र के थ्रू। लेकिन चूंकि हम जावा में अपना ये असाइनमेंट बनाएंगे, इस प्रोग्राम को हमने जावा में रन करना है, तो इसके लिए इन दोनों सर्वर में से कोई एक सर्वर हमारे पास इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो वो टॉमकैट सर्वर भी हो सकता है या ग्लासफिश सर्वर भी हो सकता है। जब आप इसको कम्प्लीटली डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे तो ये सारे पैकेजेस आपके सामने इंस्टॉल हो जाएंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वेब को भी सपोर्ट कर रहा है और बाकी सारी लैंग्वेजेस को, जावा को भी सपोर्ट कर रहा है। जावा EE और वेब दोनों को ये सपोर्ट कर रहा है। तो आप इसको डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल कर लें तो आपके डेस्कटॉप पे यहाँ पे इस तरह का एक आइकन बन जाएगा नेटबीन्स का। अब प्रोजेक्ट क्रिएट करने का तरीका का ये है कि आप फाइल पे आएंगे, न्यू प्रोजेक्ट सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप जावा वेब सेलेक्ट करेंगे। अगर ये वाला जावा वेब वाला फ़ोल्डर आपके सामने शो नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि आपने नेटबीन्स को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया और इंस्टॉलेशन आपने कंप्लीट नहीं की। तो मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि आप ये कंप्लीट डाउनलोड करने के बाद जो अभी मैंने आपको वेबसाइट बताई इसको कम्प्लीटली इंस्टॉल करें और आप इसको कस्टम या मैनुअल इंस्टॉल नहीं करें। अब यहाँ पे आप जावा वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करेंगे, नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी इस वेब एप्लीकेशन को कोई सा भी नेम दे दें। नेम देने के बाद आप नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे यहाँ पे सर्वर पूछेगा कि आप कौन से सर्वर के ऊपर रन करना चाहते हैं। तो चूंकि मेरे पास दोनों सर्वर्स इंस्टॉल हैं, टॉमकैट सर्वर भी इंस्टॉल है, ग्लासफिश सर्वर भी इंस्टॉल है, तो आपकी असाइनमेंट रन होनी चाहिए। तो आप कोई सा भी एक सर्वर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपकी ये वेब एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट्स विंडो के अंदर शो हो जाएगी। लेट फिनिश कर देते हैं इसको। तो ये देखें जी, अब ये क्या करेगा, जब ये लास्ट पे, सबसे लास्ट पे वेब एप्लीकेशन 1 आपको शो हो रही है तो यहाँ पे आपको वेब पेजेस वाले फोल्डर के अंदर index.html का पेज ऑटोमेटिकली इतना कोड जो है वो नेटबीन्स जनरेट कर देगा। तो जनरेट करने के बाद बहुत ही सिंपल है, आपने जो कोड मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको आपने टाइप करना है सेम एज इट इज़ और इसको आपने इस अपने जो आपने न्यू वेब प्रोजेक्ट क्रिएट किया जावा में, इसके अंदर आपने टाइप करना है। तो अभी जो आपने सर्वलेट्स और क्लासेस ऐड करनी है उसके लिए आप सोर्स पैकेजेस वाले फोल्डर पे आएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे आप सबसे पहले जावा क्लासेस ऐड करेंगे। लेट्स सपोज कि हमारी पहली जावा क्लास है डेटाबेस हेल्पर। तो इस तरह से आप डेटाबेस हेल्पर क्लास ऐड करेंगे। फिर वन बाय वन आपको जितनी क्लासेस और सर्वलेट्स बताए गए हैं वो आप इसी सोर्स पैकेजेस के अंदर बनाएंगे। यहाँ पे जैसे एम्प्लॉय की क्लास है, उसके बाद हम सोर्स पैकेजेस में आएंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे, जावा क्लास और यहाँ पे एम्प्लॉय AC अकाउंट मैनेजर की एक क्लास बनाएंगे। ये देखें हमारे पास 3 क्लासेस बन गई। अब इन 3 क्लासेस के अंदर हमने सर्वलेट्स बनाने हैं तो न्यू पे जाएंगे, जावा क्लास के नीचे आपको सर्वलेट लिखा हुआ शो हो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो
इसको मैं कर देता हूँ लॉगिन svlt। हमारी फाइल के अकॉर्डिंगली मैं इसका नेम रख देता हूँ लॉगिन svlt। तो यहाँ पे इसका नेम सेट करने के बाद नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और फिर इसको कर देंगे फिनिश। तो ये क्या करेगा, हमारे पास ऑटोमेटिकली सर्वलेट का कुछ कोड जनरेट कर देगा, जिसमें प्रोसेस रिक्वेस्ट का जो मैंने आपको बताया था मेथड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। सर्वलेट में और जावा क्लास में डिफरेंस ये है कि जावा बेसिकली एक लैंग्वेज है जिसमें हम कोई भी एप्लीकेशन बना सकते हैं। कंसोल एप्लीकेशन हो सकती है, डेस्कटॉप, वेब बेस्ड, मोबाइल एप्लीकेशन। लेकिन सर्वलेट्स बेसिकली हम यूज़ करते हैं अपनी वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए, और सर्वलेट्स हमारे लिए जनरेट करते हैं कुछ डायनामिक HTML कंटेंट। यानी हम अगर चाहते हैं कि हमारी वेबसाइट डायनामिक होनी चाहिए तो हम सर्वलेट्स को यूज़ करेंगे। सर्वलेट्स के हम मुतबादल JSP को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारी असाइनमेंट में JSP को यूज़ करना नहीं बताया गया तो हम सर्वलेट्स को ही यूज़ करेंगे। इसी तरह जैसे मैंने आपके सामने लॉगिन सर्वलेट की क्लास बनाई, इसी तरह आप बाकी सारी क्लासेस को भी जनरेट करेंगे, सर्वलेट बनाएंगे। यहाँ पे जावा सर्वलेट पे आएंगे और यहाँ पे आप हमारा नेक्स्ट सर्वलेट होगा एम्प्लॉय सर्विसेज सर्वलेट, नेक्स्ट, फिनिश। इसी तरह आप सारे सर्वलेट्स को बनाते जाएं। बनाने के बाद आपने जब आपके पास सारे कंप्लीट हो जाएं सर्वलेट्स, तो देन आपने कोड को कॉपी करना है। व्यू सैलरी सर्वलेट और नेक्स्ट कर देता हूँ, फिनिश कर देता हूँ। अब हमारे पास कितने सर्वलेट्स मौजूद हैं? 3। तो एक बाकी रह गया है, वो है विदड्रॉ सैलरी का। तो इसके ऊपर मैं दोबारा से सोर्स पैकेजेस में जाता हूँ और जावा सर्वलेट ऐड करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमारे पास है जी लास्ट वन, विदड्रॉ सैलरी सर्वलेट। नेक्स्ट करेंगे, फिनिश कर देंगे, तो ये हमारे सामने इस तरह से जनरेट कर देगा। अब यहाँ से एक चीज़ आपको और भी चाहिए, वो ये चाहिए, चूँकि हमने अपना ये वेब एप्लीकेशन या वेब प्रोजेक्ट अपने डेटाबेस के साथ कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको यू कैन एक्सेस लाइब्रेरी भी डाउनलोड करना पड़ेगी। आई थिंक यहाँ पे नीचे कोई लिंक मौजूद होगा, नहीं है तो आप जस्ट गूगल पे जाएं और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं यू कैन एक्सेस लाइब्रेरी को। यहाँ पे आप सर्च करें यू कैन एक्सेस, और यहाँ से आप इस ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। पहली वेबसाइट ओपन करेंगे, डाउनलोड यू कैन एक्सेस के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने एक ज़िप फाइल के अंदर ये डाउनलोड हो जाएगी। तो इसको ऐड करने का तरीकाकार ये है कि इस ज़िप फोल्डर को आपने ऐड करना है अपने प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट में ऐड करने के लिए आप आएंगे लाइब्रेरीज़ में, चूँकि मैंने अपने प्रोजेक्ट में पहले से ऐड कर रखा है इसको। तो इस ज़िप फोल्डर को आप करेंगे एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप लाइब्रेरीज़ फोल्डर में आएंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे ऐड जार फोल्डर, सॉरी, यहाँ से हम ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे एक न्यू लाइब्रेरी को क्रिएट करने के बाद मैं इसको कोई नेम दे देता हूँ, जैसे कि माई लाइब्रेरी, और ओके। अब यहाँ पे हमने जार फाइल्स को ऐड करना है। वो जार फाइल्स क्या होंगी, ऐड जार फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो मैं आ जाता हूँ अपने डाउनलोड्स में, और ये डाउनलोड्स, और यहाँ पे मेरे पास मौजूद है यू कैन एक्सेस, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो इस फोल्डर को मैं कर लूँगा ओपन, और इसके अंदर जो जार फाइल्स आपको नज़र आएँ, जैसे कि ये यू कैन एक्सेस जार है, इसको आप ऐड टू जार कर लें यहाँ पे। इसी तरह दोबारा से क्लिक करें
और लाइब्रेरी फोल्डर के अंदर जितनी भी जार फाइल्स पड़ी हैं इन सभी को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास टोटल 4 ये जार फाइल्स होनी चाहिए। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन लॉगिंग की और SQLDB की, जैक एक्सेस की लाइब्रेरी है, सॉरी ये इसको हम कर देंगे इस तरह से ऐड। अब कर देंगे हम इसको ओके और ये देखें माय लाइब्रेरी बन गई। अब इस लाइब्रेरी को हम यहाँ से करेंगे सिलेक्ट और ऐड लाइब्रेरी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस लाइब्रेरीज़ वाले फोल्डर के अंदर आ जाएगी। अब यहाँ पे आपको ये सारी जार फाइल्स जो हैं जो हमने ऐड की थी वो आपको नज़र आ रही होंगी। ये 5 आपके पास लाजमी होनी चाहिए। अगर इसमें से कोई एक भी मिसिंग होगी तो आपकी जो डेटाबेस है वो कनेक्ट नहीं होगी आपके वेब एप्लीकेशन के साथ। तो अब हम आ जाते हैं अपने इंडेक्स पेज के ऊपर। तो इंडेक्स पेज को हम इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ पे आप कोई सा भी अपना स्टूडेंट आईडी लिख दें या जो आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पे टाइप कर दें। अब डिव वाले फोल्डर के इनसाइड हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम एक फॉर्म बनाएंगे और इस फॉर्म का जो हम एक्शन सेट करेंगे वो हमारा सर्वलेट होना चाहिए। इसको हमने रीडायरेक्ट करना है लॉगिन सर्वलेट के ऊपर। तो उसके लिए हमारे पास लॉगिन सर्वलेट का हम इसको कुछ इस तरह से लेंगे कि सबसे पहले एप्लीकेशन को रन करेंगे। इसी एप्लीकेशन को वेब एप्लीकेशन 1 इसका नेम है, इसको मैंने रन किया तो हमारे सामने जो आउटपुट शो होगी वहाँ से हम इसका यूआरएल एड्रेस कॉपी करेंगे। यहाँ से मैंने इसका एड्रेस कॉपी किया। ये यूआरएल एड्रेस में जो आपको एड्रेस शो हो रहा है इसको आप यहाँ से कॉपी कर लें। कॉपी करने के बाद आप नेटबीन्स में वापस आएँ और एक्शन के अंदर यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। अब फॉरवर्ड स्लैश के आगे आपने यहाँ पे लिख देना है लॉगिन SVLT, हमारे सर्वलेट का नेम, कि जब भी ये फॉर्म सबमिट होगा तो जो डाटा होगा हमारे पास वो जाएगा हमारे लॉगिन सर्वलेट पेज के ऊपर। तो इसके बाद हमने इसका जो मेथड सेट करना है वो पोस्ट करना है, चूँकि ये डाटा पोस्ट करेगा किसी नेक्स्ट पेज के ऊपर। और यहाँ पे हम बना लेते हैं एक टेबल। कैप्शन इसको कुछ ऐड कर देते हैं जी। सपोज़ कि मैं यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल H1 टैग लगाने के बाद हमारे पास देख लेते हैं पहला पेज क्या है। एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम है तो यहाँ पर हम लिख देंगे एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम। इसी तरह मैं इसको कैप्शन को कर लेता हूँ कॉपी और कॉपी करने के बाद हम इसको पेस्ट कर देते हैं अगेन। और यहाँ पे अब की बार H2 का मैं एक हेडिंग लगाऊंगा और इस हेडिंग में हम लिख देंगे अपना स्टूडेंट आईडी। और कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे डेवलप्ड बाय कॉलन, फिर यहाँ पे हम मेंशन करेंगे अपना स्टूडेंट आईडी। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे। इसी तरह अगेन जो है मैं क्या करता हूँ कि अब हमने लिखना है इंटर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं जी। सबसे पहले हम लाइन ब्रेक कर लेते हैं यहाँ पे BR और अगेन BR। सॉरी, इस कैप्शन को हमने कॉपी नहीं करना था तो इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से रिमूव, इसको भी और इसको भी। और यहाँ पर हम लिख देते हैं इंटर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। यहाँ तक आप इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट शो हो जाएगी, लेकिन मैंने इसको सेंटराइज नहीं किया तो ये मेरे पास लेफ़्ट साइड पे शो होगी। अगर आप इसको सेंट्रलाइज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे ये मेरे सामने लेफ़्ट साइड पे शो हो रहा है। तो
टाइम को बचाने के लिए मैं कोड को कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि आपको, या अपने एग्जिस्टिंग कोड को मैं समझा देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो सबसे पहले वेब पेजेस वाला फ़ोल्डर हम ओपन करेंगे तो इसमें हमारे पास index.html वाली फ़ाइल मौजूद है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमने जो हम जैसे कि HTML जनरेट किया था ऑटोमेटिकली नेटबीन्स ने, वहाँ पे हमने टाइटल सेट किया। यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी भी लिख सकते हैं। उसके बाद उसी तरह एक फॉर्म बनाया और इसका जो मेथड हमने सेट किया वो पोस्ट, और एक्शन जो है वो हमने इसको रीडायरेक्ट कर दिया लॉगिन सर्वलेट के ऊपर जब भी ये सबमिट होगा। अब अगर आप फॉर्म नेम नहीं भी रखना चाहते तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। आप इस तरह का एक टेबल बनाएंगे। वीडियो को यहाँ पे आप पॉज करें, जितना भी कोड लिखा हुआ है इस सारे कोड को आप टाइप करें अपने इंडेक्स पेज के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हमने एक टेबल बनाया जिसकी हमने विड्थ रखी 350, बॉर्डर 1, अलाइन सेंटर, सेल पैडिंग 8 और सेल स्पेसिंग 1। तो ये सारे एट्रीब्यूट्स हमने सेट किए अपने टेबल के टैग में। अब हमने नेक्स्ट जो है वो कैप्शन ऐड की, जिसमें सबसे पहले हमने एम्प्लॉय सैलरी सिस्टम की एक हेडिंग लगाई, फिर हमने लिखा डेवलप बाय, यहाँ पे आप अपना स्टूडेंट आईडी लिखेंगे और उसके बाद इंटर लॉगिन क्रेडेंशियल्स। चूँकि हमने इसको अलाइन सेंटर किया है तो ये हमारा टेबल शो होगा सेंटर में। और उसके बाद हमने आ, एक टेबल रॉ क्रिएट की। इस टेबल रॉ के अंदर क्या आएगा जी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। फर्स्ट टेबल रॉ में हमारे पास दो कॉलम्स मौजूद हैं जिसमें एम्प्लॉय आईडी हमने लिखा और एक टेक्स्ट बॉक्स बनाया, इनपुट फील्ड बनाई जिसमें हमने यूज़र से एम्प्लॉय आईडी गेट करनी है। तो उसी तरह टेबल रॉ क्रिएट की और टी एच का टैग हम यूज़ करते हैं टेबल हेडिंग के लिए। तो यहाँ पे हम अपना एम्प्लॉय आईडी बनाएंगे और इसके बाद हम नेक्स्ट जो हमारा टी डी होगा, टेबल डाटा होगा, उसके अंदर हम एक इनपुट फील्ड इनपुट का टैग लगाएंगे जिसका नेम हम सेट करेंगे एम्प्लॉय आईडी। टाइप होगी इसकी टेक्स्ट, और आईडी हम एम्प्लॉय आईडी सेट करेंगे, टैब इंडेक्स 0, प्लेस होल्डर इंटर एम्प्लॉय आईडी, और साइज़ हम इसका रख देते हैं 25। इसी तरह हम नेक्स्ट जो है वो अपना टेबल रॉ क्रिएट करते हैं और इस टेबल रॉ के अंदर हम बना देते हैं जी दो ही कॉलम्स। फर्स्ट टेबल हेडिंग होगा, सेकंड हमारे पास टेबल डाटा होगा। पासवर्ड रखेंगे, इनपुट फील्ड बनाएंगे और इसकी जो टाइप हम रखेंगे वो पासवर्ड रखेंगे ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो शो नहीं हो, और जैसे ही हम कोई की प्रेस करें अपने इस टेक्स्ट बॉक्स में तो वो हमारे पास डॉट में कन्वर्ट हो जाए। तो इसके बाद हम एक और टेबल जनरेट करेंगे। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो टेबल्स मौजूद हैं। फर्स्ट टेबल ये है जिसके दो कॉलम्स और दो ही रोज़ हैं, और सेकंड टेबल हमारे पास ये है जिसमें एक रो और दो कॉलम्स मौजूद हैं जिसमें लॉगिन का और क्लियर का बटन है। तो अब यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे टेबल डाटा फर्स्ट जो बनाना है उसमें इनपुट आपने एक टैग लगाना है, नेम आपने इसका रख देना है लॉगिन, और टाइप आपने कर देनी है सबमिट, और वैल्यू जो रखनी है वो लॉगिन रखनी है, टैब इंडेक्स 0 होगा। इसी तरह सेकंड टेबल डाटा के अंदर हम उसी तरह का एक और बटन बनाएंगे। इस दफ़ा इसका नेम हम रखेंगे रीसेट, टाइप रखेंगे रीसेट, और जो टैब इंडेक्स होगा वो 3 कर दें, या इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है, और वैल्यू हम कर दें क्लियर। ये वैल्यू वाला जो एट्रीब्यूट है ये हमारे बटन के ऊपर जो टेक्स्ट लिखा होता है वो शो होता है, जैसे कि यहाँ पे लॉगिन कैपिटल में लिखा हुआ है और क्लियर लिखा हुआ है। ये वाला जो टेक्स्ट दोनों के ऊपर शो हो रहा है ये वैल्यू एट्रीब्यूट के थ्रू शो हो रहा है। और बाकी ये वाला जो नेम है ये हम यूज़ करते हैं अपनी कोडिंग के अंदर। तो अब आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करने के बाद ये जितना भी कोड मैंने आपको दिखाया ये सारा का सारा इंडेक्स पेज के अंदर टाइप कर लिया होगा। वापस आ जाते हैं प्रोजेक्ट में और यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ क्लासेस को। सबसे पहले हमने जो क्लास बनाई है वो डेटाबेस हेल्पर की क्लास है। डेटाबेस हेल्पर की क्लास को ओपन करेंगे। यहाँ पे डेटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर हमें बताया गया है कि हमने दो एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हमने डिक्लेयर करने हैं। वो एट्रीब्यूट्स क्या होंगे,
ये देखें जी, डाटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर हमारे पास ये एट्रीब्यूट्स मौजूद हैं, जिसमें सबसे पहला है पाथ और दूसरा है फाइल, और इनकी जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। इसी तरह मैंने भी यहाँ पे दो एट्रीब्यूट्स बनाए, स्ट्रिंग डाटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए, पाथ और फाइल। ये पाथ वो पाथ होगा जहाँ पर आपकी डाटाबेस मौजूद है, जिस फोल्डर के अंदर आपकी डाटाबेस मौजूद है आपके लैपटॉप में, आपके पीसी में, वो पाथ आपने यहाँ पे लिखना है, और सेकंड में आपने डाटाबेस का नेम लिखना है। अब जैसे कि मेरे इस फोल्डर के अंदर डाटाबेस मौजूद है, तो इसका पाथ अगर मैं लेना चाहता हूँ डाटाबेस का, तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसकी जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ में, और यहाँ से मैं जितना भी इसका पाथ है इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। इस तरह से आप इसको सारे को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद अब वापस आएँ यहाँ पे, और इसको रिमूव करने के बाद यहाँ पे आप पेस्ट कर दें, और एसेट्स वाले कीवर्ड के बाद आप यहाँ पे 2 दफ़ा बैक स्लैश लगा दें। अब यहाँ पे आपने अपना स्टूडेंट आईडी लिखना है, क्योंकि आपने जो डाटाबेस बनानी है वो अपनी स्टूडेंट आईडी नेम से बनानी है, तो यहाँ पे आप स्टूडेंट आईडी लिखेंगे डाटाबेस में। उसके बाद आप एक क्लास बनाएंगे, कनेक्शन क्लास, और फिर हम एक गेट कनेक्शन स्टेटमेंट का वेरिएबल यहाँ सॉरी फंक्शन डिक्लेयर करेंगे। वो फंक्शन भी हमें बताया गया है कि हमारे पास कौन कौन से फंक्शन होने चाहिए, गेट कनेक्शन स्टेटमेंट का, गेट एम्प्लॉय डिटेल का, अपडेट सैलरी बैलेंस का। तो ये तीनों फंक्शंस जो हैं वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल गेट कनेक्शन स्टेटमेंट है, सेकंड वन हमारे पास गेट एम्प्लॉय डिटेल है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है अपडेट सैलरी बैलेंस का। तो ये सारे के सारे हमारे पास मौजूद होने चाहिए। अब यहाँ पर आपने ये वाला कोड टाइप करना है। वीडियो को पॉज कर लें, और जितना कोड मैंने हाईलाइट किया इस सारे को आप टाइप कर लें अपनी डाटाबेस हेल्पर क्लास के अंदर। तो जावा एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो जितना भी कोड आपने टाइप करना है आपने ध्यान रखना है कोई भी जो आपका स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर उसमें चेंजिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे गेट कनेक्शन स्टेटमेंट लिखा है, सी कैपिटल है, एस कैपिटल है, आपने भी इसी तरह लिखना है, स्पेसिस का ध्यान रखना है। अब यहाँ पर इस फंक्शन को मैंने डिक्लेयर किया पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर फंक्शन के साथ, और इसकी जो रिटर्न टाइप रखी वो मैंने कनेक्शन रखी, यानी जब भी हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हमें एक कनेक्शन रिटर्न करेगा, जिसके ज़रिए हमारी जो डाटाबेस है वो हम उसका कनेक्शन हमारे पास आ जाएगा। फिर हम कोई भी क्वेरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लाइक अपडेट, सेलेक्ट या डिलीट की। तो इसमें हमने दो ही क्वेरीज यूज़ करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एम्प्लॉय का डाटा गेट करना है, तो उसके लिए आप ये वाला कोड मैं आपको दिखा देता हूँ। ट्राई एंड कैच मेथड के अंदर इतना कोड आप रखेंगे, और इसके नीचे अभी कैच मेथड पड़ा है, तो ये सारा भी आपने इस फंक्शन के अंदर रखना है। इसमें हमने क्या किया कि एम्प्लॉय क्लास में से एम्प्लॉय एक ऑब्जेक्ट बनाया, और उसकी एक इंस्टेंस क्रिएट की एम्प्लॉय क्लास की। फिर हमने ट्राई एंड कैच मेथड को लाजमी यूज़ करना है, ये हम एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए यूज़ करते हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमने एक क्वेरी टाइप की, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय पासवर्ड इज़ इक्वल टू एम्प्लॉय पासवर्ड। तो ये सारा कोड आपने वीडियो को पॉज करके ख़ुद से लिखना है। मैंने बहुत मेहनत से ये असाइनमेंट बनाई है 2 दिन लगाने के बाद, तो इसका सल्यूशन अवेलेबल नहीं है, आपको वीडियो को देख के ही इसको टाइप करना पड़ेगा खुद से। तो आई होप कि आपने डाटाबेस हेल्पर क्लास का जो कोड है वो आपने टाइप कर लिया होगा। अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास की तरफ। तो यहाँ पे हम ओपन करते हैं अपनी एम्प्लॉय अकाउंट मैनेजर क्लास। तो एम्प्लॉय अकाउंट मैनेजर क्लास में जो हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर करने थे वो थे हमारे पास मैक्स का, एम्प्लॉय क्लास का, डाटाबेस हेल्पर का। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं जी, हमने जी एम्प्लॉय क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक हमने मैक्स इंटीजर मैक्स वेरिएबल डिक्लेयर किया, और डाटाबेस हेल्पर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। इसके अलावा ये वाले 3 ऑब्जेक्ट मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। और अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये मेथड होना चाहिए इनिट डाटाबेस हेल्पर का। अगर आप असाइनमेंट में आए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट मेथड जो है वो इनिट डाटाबेस हेल्पर है। सेकंड वन है गेट एम्प्लॉय डिटेल इज़ वैलिड एम्प्लॉय विद ड्रॉ सैलरी
गेट सैलरी मैक्स लिमिट। तो ये 4 मेथड्स 5 मेथड्स जो हैं ये मैंने यहाँ पर इस क्लास के अंदर टाइप किए हुए हैं। फर्स्ट वाला क्या करेगा, डेटाबेस के साथ एक इंस्टेंस क्रिएट करेगा डेटाबेस हेल्पर क्लास की। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे एम्प्लॉय में, तो यहाँ पर मैंने इसकी जो रिटर्न टाइप है वो एम्प्लॉय ही रखी है। तो ये वाला सारा कोड आप यहाँ से टाइप करेंगे। टाइप करने के बाद आप नेक्स्ट ये वाला जो इस वैलिड एम्प्लॉय वाला है ये बेसिकली हम लॉगिन के लिए यूज़ करेंगे। इसमें हम डेटाबेस में से देखेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो मैच हो रही हैं डेटाबेस की वैल्यूज़ के साथ या नहीं। तो इसका जो रिटर्न टाइप है वो मैंने बूलियन रखा है, तो ये हमें ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा जब भी हम डाटा इंटर करेंगे अपने लॉगिन फॉर्म में। तो अगर हमारा जो डाटा है वो मैच होगा डेटाबेस में पड़ी वैल्यूज़ के साथ तो ये हमें रिटर्न करेगा ट्रू, और अगर मैच नहीं होगा तो ये हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं विदड्रॉ सैलरी में कि जब हम सैलरी विदड्रॉ करेंगे तो हमारी डेटाबेस में अपडेट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने अपडेट कमांड यूज़ की है, अपडेट एम्प्लॉय सेट एम्प्लॉय सैलरी, और यहाँ पे 2 पैरामीटर्स इसको पास किए हैं। एक हमारे पास सैलरी है, वो सैलरी हम करेंगे अपनी मैक्सिमम सैलरी जो है वो गेट करेंगे हम इस गेट मैक्स सैलरी वाले फंक्शन में से, और उस मैक्सिमम सैलरी वाले फंक्शन में से हम जो अमाउंट है हम यूज़र से लेंगे वो उसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम उसको कर देंगे अपडेट। तो ये विदड्रॉ सैलरी वाला जो कोड है ये यहाँ तक है हमारे पास। और उसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट गेट सैलरी मैक्सिमम लिमिट। तो इस सारे कोड को भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, इसको भी सेम एज इट इज़ आप टाइप कर दीजिएगा। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वन, हमारे पास है एम्प्लॉय सर्विसेज सर्वलेट। तो ये वाला सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, इसमें हमने मेथड्स भी जनरेट करने हैं, व्यूज़ भी जनरेट करने हैं। तो ये वाला जो कोड है आप यहाँ से टाइप करेंगे और ये सारा का सारा कोड आप सेलेक्ट करें और टाइप कर दें। यहाँ तक इसका कोड कंप्लीट हो जाता है, यहाँ तक। तो ये सारा कोड जो क्या करेगा हमारे पास हमारा एक व्यू जनरेट करेगा हमारे लिए एम्प्लॉय डैशबोर्ड का, जितना भी मैंने हाईलाइट किया। और उसके ऊपर वाला जितना भी कोड है ये हम क्या करेंगे, सबमिट बटन जो हम प्रेस करते हैं लाइक व्यू विदड्रॉ या लॉग आउट का, उसके अकॉर्डिंगली हम एक जो है रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास रिस्पॉन्सेज भी शो हो रहे हैं। लॉग आउट का रिस्पॉन्स क्या होगा, इनिट विदड्रॉ सैलरी सर्वलेट का और इनिट व्यू सैलरी सर्वलेट का। तो अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट एम्प्लॉय क्लास की तरफ। तो ये सिंपल पार्ट है, अगर आपको पता हो कि गेटर एंड सेटर मेथड कैसे जनरेट करते हैं तो आप जस्ट एट्रीब्यूट डिफाइन करेंगे। जब यहाँ तक आप कोड कर लें, यहाँ तक आप अपना कोड लिख लें नीचे वाला छोड़ के, तो आप क्या करें, राइट क्लिक करें और नेविगेट सॉरी यहाँ पे इंसर्ट कोड में आएँ और यहाँ पे आप सेलेक्ट करें गेटर को। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी जनरेट कर रखे हैं इसलिए शो नहीं हो रहे, क्योंकि ये मैंने गेटर और सेटर मेथड जो हैं वो ऑलरेडी जनरेट कर रखे हैं। तो मैं इन सारे मेथड्स को यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे जनरेट करते हैं। अब इस सारे को मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँगा और सेलेक्ट करूँगा इंसर्ट कोड। राइट क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर देखें गेटर और सेटर दोनों मेथड शो हो रहे हैं। तो जब आप गेटर के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो गेटर के सारे मेथड आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ से आप सभी को सेलेक्ट करें और जनरेट करें। तो जितने भी गेटर मेथड हैं वो आपके सामने, ये देखें ऊपर देखें, ये सारे गेटर मेथड आ गए। इसी तरह आपने सेटर मेथड भी जनरेट करने हैं। राइट क्लिक करेंगे, इंसर्ट कोड और सेटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से आप सारे चेक बॉक्सेस को सिलेक्ट करेंगे, जनरेट कर देंगे। तो ये देखें सारे के सारे सेटर मेथड भी आपके सामने इस तरह से शो हो जाएंगे। तो ये वाला भी बहुत सिंपल है। आप बाकी वाले
ये कंस्ट्रक्टर मेथड जो हैं ये आप देख के टाइप कर लीजिएगा। ख़ास तौर पे ये वाला जो है ये आपने खुद से टाइप करना है। बाकी डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर आप जनरेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको गेटर और सेटर जनरेट करके दिखाया। लेकिन ये वाला जो है ये आप लाजमी खुद से टाइप कीजिएगा, क्योंकि ये सेल्फ डिफाइंड जो है वो मैंने खुद से डिफ़ाइन किया। वापस आ जाते हैं लॉगिन सर्वलेट के ऊपर। तो लॉगिन सर्वलेट का ये जो कोड है इसके अंदर आपने सबसे पहले डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फिर एम्प्लॉय अकाउंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, और उसके बाद आपने ये फंक्शन बनाना है इनिशियलाइज सर्विसेज सर्वलेट का। और इसके नीचे हम आ जाते हैं जी शो लॉगिन एरर पेज। ये वाला जो है ये आपने मेथड आपने टाइप करना है जो अभी हाईलाइट किया। उसके नीचे आपने ये वाला जो प्रोसेस रिक्वेस्ट के अंदर आपने ये सारा का सारा कोड टाइप करना है। ठीक है, कोड काफ़ी लेंथी है, मुझे खुद बहुत टाइम लगा इस असाइनमेंट को बनाने में, तो आपको इस वीडियो को देख के ही अपना कोड बनाना पड़ेगा। ये सारा का सारा कोड हम जनरेट कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट व्यू सैलरी सर्वलेट की तरफ। तो सेम एज इट इज़ हमने डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट बनाया, डेटाबेस हेल्पर क्लास में से एम्प्लॉय अकाउंट मैनेजर क्लास में से एक ऑब्जेक्ट बनाया। और व्यू सैलरी बैलेंस ये वो फंक्शन है व्यू सैलरी बैलेंस का जो आपको असाइनमेंट फ़ाइल के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पर देखें व्यू सैलरी बैलेंस व्यू सैलरी सर्वलेट के अंदर मौजूद है। तो यहाँ पर भी मैंने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है। इसके बाद आप आ जाएंगे प्रोसेस रिक्वेस्ट वाले फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे जो हमने ऑब्जेक्ट बनाए उनको इनिशियलाइज़ किया। इनिशियलाइज़ करने के बाद जो हमने मैक्सिमम सैलरी है वो गेट की अपने एम्प्लॉय मैनेजर क्लास में से। जो मैक्सिमम सैलरी हमने 30,000 डिफ़ाइन की थी ताकि हम उसको शो करवा सकें अपने यहाँ पर डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड के ऊपर यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर मैक्सिमम सैलरी जो है वो 30,000 होगी, और बाकी जो सैलरी होगी वो हम डाटाबेस में से अपडेट होने के बाद यहाँ पर रिट्रीव करेंगे। तो ये सारा का सारा भी कोड आपने टाइप करना है, यहाँ तक आपने टाइप करना है, जहाँ तक मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ तक ये सारा कोड आप टाइप करें वीडियो को पॉज करके। और इसीलिए मैं स्लो स्लो स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, आप इजीली जो है इसको नोट डाउन कर सकें। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम विदड्रॉ सैलरी सर्वलेट की तरफ। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले एम्प्लॉय अकाउंट मैनेजर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। फिर हमने हैंडल सैलरी विदड्रॉ एक्शन, इसमें हमने हैंडल करना है कि जो अमाउंट है वो 1000 का मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अगर हमने रीसेट का बटन प्रेस किया है तो वैल्यू रीसेट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने इसमें कवर की हैं। तो असाइनमेंट काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैं आपको सारी असाइनमेंट समझा नहीं सकता, तो आपको खुद से ही ये असाइनमेंट बनानी पड़ेगी। तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं जी, ये वाला जितना कोड है यहाँ तक आपने टाइप करना है। इसके नीचे भी ये वाला कोड है, इसको भी आप टाइप करेंगे। विदड्रॉ सैलरी का ये जो फंक्शन है कि जब सैलरी विदड्रॉ होगी तो तब हमने एक सक्सेस का मैसेज डिस्प्ले करवाना है। यहाँ पर देखें सैलरी हैज़ बीन विदड्रॉन सक्सेसफुली। तो ये सारी चीज़ें हैं। असाइनमेंट का जो सोल्यूशन है वो 100% 110% एक्यूरेट है। तो इसको अगर आप बना लेते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं वो 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। तो यहाँ तक हमारा कोड हो जाता है कंप्लीट। अगेन आपको रन करने के बाद इसका मैं दिखा देता हूँ आउटपुट। तो रन करेंगे प्रोजेक्ट को। यहाँ पे हम एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय पासवर्ड इंटर करेंगे, लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा डैशबोर्ड पेज ओपन। डैशबोर्ड में आएंगे, व्यू सैलरी पे जाएंगे तो यहाँ पे अभी हमारे पास ये सैलरी मौजूद है। अगर हम विदड्रॉ करना चाहते हैं तो हम यस करेंगे, और यहाँ पर ओके। यहाँ पे ये रिक्वायर्ड फील्ड लगाया हुआ है कि अगर ये ओके हम 1000 का मल्टीपल नहीं होगा तो क्या होगा जी कि
हमारी जो सैलरी है वो विदड्रॉ नहीं होगी। अब लाइक हम 5000 जो है वो विदड्रॉ करते हैं। ओके, सैलरी हैज़ बिन विदड्रॉन सक्सेसफुली, नो के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे व्यू में, तो हम देख सकते हैं पहले हमारे पास यहाँ पे 27,000 शो हो रहा था, अब 22,000 है, मतलब 5,000 जो है वो हमने विदड्रॉ कर लिया है। तो आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अल्लाह हाफिज़।